हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द किलर मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक किलर से दिखाई जाती है जो अपने टारगेट का वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसे खबर मिली है कि सामने के होटल में जल्द ही उसका टारगेट पहुंचने वाला है। साथ ही बात करें किलर के काम की, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जो उसे उसके टारगेट के नाम बताते हैं और साथ ही उसे पे भी करते हैं। और किलर की बात करें तो उसका काम करने का तरीका गाना सुनने के साथ है, लेकिन काफी दिनों से वो अपने टारगेट का वेट कर रहा है और फाइनली टारगेट सामने के होटल रूम में आ पहुंचता है, जो कि एंजॉयमेंट के लिए पहुंचा है। जिसे देख किलर अपना स्नाइपर रेडी करता है और खुद को शांत करता है, जिसके बाद गाना सुनते हुए वो उस किलर पर निशाना तानता है, जिसका शॉट उसे क्लियरली नजर आ रहा है। लेकिन उसे शूट करते ही वो नोटिस कर पाता है कि उसकी गोली के आगे वो लड़की आ चुकी है, जिसे उस शख्स ने अपने साथ लाया था, जिस कारण किलर का टारगेट उससे बच चुका है और साथ ही उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे सिक्योर तक कर लिया। लेकिन अब किलर यहाँ से निकलने की तैयारी कर लेता है ताकि पुलिस आने से पहले वो सिचुएशन से निकल सके। और निकलते हुए वो नोटिस कर पाता है कि पुलिस वाले उसे ही ढूंढ रहे हैं, जिस कारण वो अपनी गन को डिसमेंटल करते हुए अलग अलग जगह फेंकता है। साथ ही अपनी स्कूटी को एक जगह रोक पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कर शेव करता है ताकि उसका लुक चेंज हो सके। जिसके बाद पूरी तरह फ्रेश होकर वो एयरपोर्ट पहुंचता है, जहाँ पहुंच उसे उसकी कंपनी यानी कि उसके कॉन्ट्रैक्टर से कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उनका क्लाइंट काफी ही चिढ़ा हुआ है और अब टारगेट को खत्म करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसे ज्यादा सेफ्टी में रखा जाने वाला है, जो चीज हमारे किलर को काफी भारी पड़ने वाली है। और फोन रखते ही वो अपने सामने एक शख्स को नोटिस कर पाता है, मानो जैसे वो उसी का पीछा कर रहा हो, जिस कारण वो घर के लिए नहीं निकलता और एक होटल रूम बुक करता है ताकि वो नोटिस कर पाए कि वो शख्स उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ भी रहा है या नहीं। जिस कारण वो पूरी रात अपने होटल रूम में एक नाइफ लेकर जगा रहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और दूसरे दिन वो फाइनली अपने घर के लिए निकलता है और सीधा डोमिनियन रिपब्लिक पहुंचता है, जहां असल में ये किलर रहता है। लेकिन घर पहुंचते ही वो नोटिस कर पाता है कि उसके घर के बाहर किसी के पैरों के निशान है, जिसे देखते ही वो अपनी गन को रेडी करता है और कार को बाहर ही छोड़ सीधा घर में ऐसे ही घुस आता है। जहाँ आते ही वो देख पाता है कि घर में ऑलमोस्ट काफी जगह खून लगा हुआ है, साथ ही घर में कोई है भी नहीं, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि घर में उसके अलावा उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी रहती है। जिस कारण थोड़ा बहुत रिसर्च करने पर उसे पता चलता है कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके पास पहुंचते ही उसकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड के भाई से होती है, जो उसे बताता है कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण हुई है, क्योंकि जो शख्स घर पर पहुंचे थे वो बार बार तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे, लेकिन उसकी बहन ने उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन दी नहीं, जिस कारण उन लोगों ने उसका ये हाल किया है। जिससे किलर चिढ़ तो जाता है, लेकिन साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड के भाई को ये आश्वासन देता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा और अब की बार वो ज्यादा एहतियात बरतेगा। जिसके कुछ दिनों बाद हम देख पाते हैं कि फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड को होश आ चुका है, जो किलर को देख पहले तो काफी खुश है और साथ ही उसे बताती है कि उसके घर 2 लोग पहुंचे थे, वो भी किलर को ढूंढते हुए, जिनमें से एक फीमेल और एक मेल था। लेकिन उसने उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। साथ ही उसकी ऐसी बुरी हालत के बाद पुलिस वाले भी हॉस्पिटल आए थे ताकि वो लोग उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके, लेकिन मैंने ही मना कर दिया ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो बात सुन किलर थोड़ा अपसेट हो जाता है और फाइनली डिसाइड करता है कि वो लोगों को खत्म करेगा, जिसके लिए वो सबसे पहले घर जाकर अपने बैकयार्ड से जरूरत के सामान निकालता है और फिर उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने में लग जाता है, जिसने उन किलर्स को उसके घर तक पहुंचाया था। और फाइनली वो उस टैक्सी को ढूंढने में कामयाब होता है, जिसके बाद उस शख्स की टैक्सी में बैठ वो उसे पहले तो गन दिखाता है और पूछता है कि उस रात उसने किन लोगों को उसके घर ड्रॉप किया था, जिसके जवाब में वो शख्स उसे बताता है कि एक सफेद बाल वाली औरत थी और एक शख्स था। जिसके बाद वो शख्स उसे थोड़ा बहुत उनका पेरेंट्स भी गाइड करता है, जो सुनते ही हम देख पाते हैं कि किलर उस शख्स को खत्म कर देता है ताकि वो पीछे कोई भी सुराग ना छोड़ सके। जिसके बाद यहाँ से किलर सीधा न्यू ऑरलैंड के लिए निकलता है, जो कि उसका 3rd चैप्टर है। साथ ही वही जगह है जहाँ पर कभी किलर लॉयर बनने के लिए पहुंचा था, लेकिन लॉयर बनते बनते वो एक किलर में कन्वर्ट हो गया। जिसके बाद के वो पूरी तैयारी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंचता है, यानी कि जो उसे काम दिया करता था, जिसका नाम हॉजेस है। और हम देख पाते हैं
है कि बड़ी ही चालाकी से वो उसके ऑफिस में घुसने में कामयाब होता है और उसकी पर्सनल सेक्रेटरी यानी कि मिस डॉलरस से उसे बंधवा देता है, जो उसे देख ऑलरेडी शॉक है क्योंकि थोड़ा बहुत वो किलर को जानती है। साथ ही हॉजेस से वो पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में वो उसे सिर्फ यही बताता है कि उसका टारगेट कंप्लीट ना होने के कारण उसका क्लाइंट उन पर काफी ही चिढ़ा हुआ था, जिसके बदले उसे कुछ न कुछ चाहिए था और उसी कारण से उसने उनके कहने पर ये सारी चीजें करवाई। पर हम देख पाते हैं कि किलर पहले तो उसके लैपटॉप को डिस्ट्रॉय करता है, वो भी एक नेल गन से, जिसके बाद वो बिना कुछ कहे हॉजेस को भी उस नेल गन से 3 बार शूट कर देता है, यही सोचते हुए कि एनी हाँ वो उसे इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन यहाँ पर फिर से उसे गड़बड़ हो जाती है और हॉजेस मारा जाता है, जिस कारण उसके पास अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा जो कि डोलोरेस है। और उससे बातचीत करते हुए हम देख पाते हैं कि वो उसे घर ले जाती है और फाइनली उन असैसिन की कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, जिसके साथ साथ डोलोरेस को पता है कि अब वो बचने वाली नहीं, जिस कारण वो किलर को यही कहती है कि उसकी मौत नेचुरल देखनी चाहिए ताकि उसकी फैमिली को इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। जिसके बाद बड़ी चैप्टर 4 फ्लोरिडा की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो फाइनली उन असैसिन में से एक असैसिन को मारने के लिए पहुंचा है, जहां वो सबसे पहले उसके डॉग को ठिकाने लगाता है, वो भी मार कर नहीं बल्कि उसे नींद की कुछ चीजें खिलाकर, जिससे उसकी डॉग बेहोश हो जाती है और मौका देखते ही वो किलर उस शख्स के घर में घुस जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो शख्स ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था, मानो जैसे ही उसे पता हो कि किलर उसके लिए आने वाला है। जिसके बाद के हम उन दोनों के बीच एक मैसिव फाइट देख पाते हैं, जिसमें हमें ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि किलर हार जाएगा, लेकिन एट द एंड किलर उसे मारने में कामयाब होता है और नोटिस कर पाता है कि उसकी डॉग उसी की तरफ बढ़ रही है, जिससे बचते हुए उसकी प्रॉपर्टी से निकलने में भी कामयाब होता है। साथ ही उसके घर को वो मॉली की मदद से जला देता है ताकि उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे। जिसके बाद के वो यहाँ से सीधा न्यूयॉर्क के लिए निकलता है, यानी कि अपने चैप्टर 5 की तरफ। और हम देख पाते हैं कि वो फाइनली एक्सपर्ट से मिलने में कामयाब हुआ है, यानी कि उसकी लास्ट टारगेट से मिलने में, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठ डिनर ही कर रही थी। तो वहाँ किलर आ पहुँचता है और उसके पहुँचते ही वो पहचान जाती है कि वो शख्स कौन है। साथ ही उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रेस्टोरेंट की एक रेगुलर कस्टमर है, जिसके साथ साथ वो उसे ये भी बताती है कि जो काम वो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और एट द एंड उन लोगों को इन सारी चीजों के लिए पछतावा ही होना है। लेकिन किलर उसकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं और जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर निकल थोड़ा वॉक कर रहे होते हैं तो वो लेडी गिर जाती है, जिस कारण वो किलर से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। लेकिन किलर ऐसा नहीं करता और उसे शूट कर देता है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उसने यानी कि उस लेडी ने उसे मारने का प्लान बनाया था, वो भी उसे नाइफ से स्टैब कर। जिसके बाद वो चैप्टर 6 यानी कि शिकागो आ पहुंचता है, वो भी उसके क्लाइंट से बदला लेने के लिए, जो कि एक काफी रिच शख्स है। और साथ ही उसके नाम की बात करें तो उसका नाम क्लेबॉन है, जिसे ट्रैक करते हुए वो फाइनली एक छोटी सी अमेज़न परचेज से उसके घर के लॉक को पिक करने में कामयाब होता है। और उसे देख क्लेबॉन को ऐसा ही लगता है कि वो उसके घर चोरी करने के लिए पहुंचा है, लेकिन किलर उसे सारी बात बताता है और हम नोटिस कर पाते हैं और साथ ही किलर भी कि क्लेबॉन को इन सारी चीजों की कोई भी जानकारी नहीं। साथ ही वो उसे ये तक बताता है कि हॉजेस का ही ये आइडिया था कि उनकी किलर को सबक मिलना चाहिए, यानी कि क्लेबॉन का ये कोई भी आइडिया नहीं था कि उसे उसके क्लाइंट खत्म ना होने पर किलर से बदला चाहिए, क्योंकि क्लाइंट का सीधा सीधा यही मानना है कि इंसान है, इंसान से गलतियां होती रहती है। लेकिन हॉजेस ने उससे ये कहा कि वो लोग काफी हाईली ट्रेन्ड किलर्स है, जिनसे ये गलती की गुंजाइश नहीं, जिस कारण उन्हें इस चीज का सबक मिलना चाहिए। लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं कि किलर के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, जिस कारण ये सारी बातें जानते हुए किलर ये डिसाइड करता है कि वो उसे नहीं मारेगा, लेकिन हाँ उसे वार्निंग जरूर दी है कि अगर उसे कोई भी गड़बड़ लगी इन सारी चीजों में तो वो जरूर उसके पास उसे खत्म करने के लिए पहुंचेगा। जिसके बाद क्या किलर वहां से निकल जाता है, वो भी सीधा अपने एपिलॉग यानी कि डोमिनियन रिपब्लिक के लिए, जहां हम देख पाते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलैक्स कर रहा है और हमें बता रहा है कि किस तरीके से इंसानों से गलतियां हो सकती है, क्योंकि काफी काम और अपने काम पे फोकस करने के बावजूद भी उससे छोटी सी गलती हो गई जो उसे और काफी लोगों को काफी भारी पड़ गई। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी स्क्रीन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।